द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रोल्फ डोबेली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जो हमारी सोच और डिस्कशंस को शेप करने वाली कॉग्निटिव बेसिस और लॉजिकल एरर्स को डीपली एक्सप्लोर करती है। इस बुक में डोबेली काफ़ी मेंटल पिटफॉल्स जिनमें हम रेगुलर बेसिस पर फंस जाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि कैसे हम इन बायसेस को समझकर अपनी सोच को ज़्यादा क्लियर बना सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन। सोचने की गलतियाँ, थिंकिंग मिस्टेक्स। हमारी डेली लाइफ में कई डिसीजंस होते हैं, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल हो या इमोशनल। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके डिसीजंस कितने लॉजिकल होते हैं? हम अक्सर अपनी डिसीजंस को अपनी फीलिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस और बायसेस के बेसिस पर लेते हैं, जो हमें गलत कंक्लूजन तक ले जा सकते हैं। द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमारी थिंकिंग को क्लियर करने का तरीका बताता है ताकि हम अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर सकें और लाइफ को बेहतर समझ सकें। पहला है कंफर्मेशन बायस, अपनी सोच को कंफर्म करना। एक कॉमन कॉग्निटिव बायस जो हर किसी में होता है वो है कंफर्मेशन बायस। ये होता है जब हम अपनी पुरानी बिलीव्स या ओपिनियंस को ही सही समझते हैं और उन्हीं चीज़ों को ध्यान से देखते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं जो हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट बेस्ट है तो आप सिर्फ उस ब्रांड के पॉजिटिव रिव्यूज़ पर फोकस करेंगे और नेगेटिव रिव्यूज़ को इग्नोर करेंगे। इससे आपकी थिंकिंग बायस्ड हो जाती है और आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरा है एंकरिंग इफेक्ट, पहले जो देखा उससे जुड़ना। एंकरिंग इफेक्ट एक और कॉमन कॉग्निटिव बायस है जो तब होता है जब हम किसी इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आसपास अपने डिसीजंस को एंकर कर देते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन इरिलेवेंट हो। जैसे अगर एक फ़ोन पहली बार 20,000 का दिखाई देता है और बाद में 15,000 का हो तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ी डिस्काउंट है, इवन दो उस फ़ोन का असली वैल्यू हो सकता है 10,000। ये हमारे डिसीजंस को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। थर्ड है अवेलेबिलिटी बायस, जो चीज़ ज़्यादा दिखती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। अवेलेबिलिटी बायस एक ऐसा बायस है जिसमें हम अपने डिसीजंस को उन चीज़ों के हिसाब से बनाते हैं जो हमें ज़्यादा रेडिली या फ्रिक्वेंटली दिखती है। हम किसी चीज़ को ज़्यादा रिस्क या इम्पोर्टेंस दे देते हैं बस इसलिए क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार एयरप्लेन क्रैशेस के बारे में न्यूज़ मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि फ्लाइंग इतना डेंजरस है, इवन दो प्लेन ट्रेवल स्टैटिक्स में वो बहुत ही सेफ है। फोर्थ है लॉस एवर्सन, नुकसान से बचना ज़्यादा जरूरी लगना। लॉस एवर्सन एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हम लॉसेस को गेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। मतलब जब हम कुछ खो देते हैं तो हम उससे ज़्यादा फील करते हैं, जबकि अगर हम कुछ गेन करते हैं तो उतना जॉय नहीं मिलता। एग्जाम्पल, अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया हो और वो लॉस दे रहा हो तो आप उसको होल्ड करेंगे और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे बस इसलिए क्योंकि आपने पहले ही पैसा लगा दिया है और आप लॉस को अवॉइड करना चाहते हो। फिफ्थ है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करना। ओवर कॉन्फिडेंस बायस का मतलब है अपनी एबिलिटीज़ को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करना। हम समझते हैं कि हम हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को गलत समझने लगते हैं। इस बायस की वजह से हम रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस वेंचर में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अननेसेसरी रिस्क लेते हैं और फिर उनको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सिक्स है सन कोस्ट फैलेसी, पहले की इन्वेस्टमेंट को लेकर गलत डिसीजन लेना। सन कोस्ट फैलेसी तब होता है जब आप ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर चुके हो, टाइम, मनी, एफर्ट्स, उसको देखकर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, चाहे उसका कोई लॉजिकल रीज़न ना हो। हम अपने लॉसेस को कवर करना चाहते हैं इसलिए हम अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फ्यूचर डिसीजन बना लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने एक मूवी टिकट खरीदी है और मूवी इतनी बोरिंग है लेकिन आप डिसाइड करते हैं कि मूवी देखनी ही है क्योंकि आपने पैसा लगा दिया है। ये सन कोस्ट फैलेसी का एग्जाम्पल है। सेवन है हिंडसाइट बायस, जब हम समझते हैं कि हम पहले से सब जानते थे। हिंडसाइट बायस एक और कॉमन एरर है जिसमें हम सोचते हैं कि कोई इवेंट या सिचुएशन जो हो चुका है वो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ये हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्टोर्टेड करता है और हम अपनी प्लानिंग को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं।
एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट गलत होता है तो हम सोचने लगते हैं कि मुझे पता था कि ये होगा, जबकि एक्चुअली हमने कभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं कंसीडर किया। 8 है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम समझते हैं कि हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल तब होता है जब हम सोचते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल है, जबकि किसी सिचुएशन को आउटकम लार्जली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम अपने डिसीजन को ओवर एस्टिमेट करते हैं जो किसी कंट्रोल से बाहर होते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी लॉटरी में पार्टिसिपेट करते हैं और सोचने लगते हैं कि आप जीत सकते हैं, बस इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज यूज़ की है जो आपके जीतने में मदद करेगी। 9th है मेंटल मॉडल्स। अच्छे डिसीजंस के लिए मेंटल फ्रेमवर्क। डोबली कहते हैं कि अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें मेंटल मॉडल्स को अपनाना चाहिए। मेंटल मॉडल्स वो फ्रेमवर्क्स होते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेटर बनाते हैं। ये मॉडल आपको हर सिचुएशन को अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल, एक मेंटल मॉडल है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम को उसके बेसिक फंडामेंटल्स तक तोड़ते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। 10th है अवॉइड ग्रुप थिंक। अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रिजर्व करना। ग्रुप थिंक एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लोग अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग को छोड़ देते हैं और ग्रुप के कॉन्सेंसस को फॉलो करते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन मेकिंग में फ्लोस लाता है। टोबली सजेस्ट करते हैं कि हम अपने पर्सनल ओपिनियंस को वैल्यू करें और ग्रुप प्रेशर को इग्नोर करें। एग्जाम्पल, अगर आप एक टीम प्रोजेक्ट में हो और सबको लगता है कि एक पर्टिकुलर आइडिया अच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि ये गलत होगा, तो आपको अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द ग्रुप। कंक्लूजन, क्लियर थिंकिंग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। डॉबली कंक्लूड करते हैं कि क्लियर थिंकिंग अपने बायसेस को समझकर और उनको अवॉइड करने से आती है। अगर आप अपने मेंटल एरर्स को पहचानते हैं और अपनी थिंकिंग को ज़्यादा रैशनल बनाते हैं तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। फर्स्ट, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज़। हर सिचुएशन को प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में सोचने की कोशिश करो। ये आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। सेकंड, फोकस ऑन द नेगेटिव। हर डिसीजन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखना ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। थर्ड है कीप इट सिंपल। कॉम्प्लेक्सिटी से बचने की कोशिश करें। सिंपल थिंकिंग क्लियरर डिसीजंस तक ले जाती है। इस बुक का मेन आइडिया ये है कि हमारी थिंकिंग गलतियों से भरी होती है जो हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन बायसेस को समझकर हम अपनी थिंकिंग को क्लियर और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं।